तुम्हारे साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। एक वक्त ऐसा था जब मैं कोई भी बात शुरू करने से पहले 10 बार सोचता था। स्कूल में अगर कोई टीचर मुझसे कुछ पूछ लेते तो मैं जवाब नहीं दे पाता। मैं कांपने लगता, मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। कई बार तो मैं टीचर की बात का जवाब दिए बिना ही चुप रह जाता और डांट खा लेता, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी बात सुनकर बाकी लोग हंसेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं एक इंट्रोवर्ट हूं और मेरे लिए ये बहुत बड़ा स्ट्रगल था। तुम में से कई लोग मेरी इस बात से रिलेट कर पाओगे। जब भी मैं कुछ बोलने की कोशिश करता, कभी गलत शब्द बोल देता या जरूरत से ज्यादा बोल जाता। ये सब अननेसेसरी लगने लगता। एक दिन मैं टीचर से कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्लास खत्म हो गई और मैं कुछ कह ही नहीं पाया। उसी दिन मैंने तय किया कि अगर मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम नहीं किया तो शायद मैं जिंदगी में बहुत कुछ मिस कर दूंगा और ये पछतावा हमेशा मेरे साथ रहेगा। लेकिन एक समय बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कम्युनिकेशन का मतलब ज्यादा बोलना नहीं है, बल्कि अपनी बातों को इंपैक्टफुल बनाना है। मैं तुम्हें वही बातें बताऊंगा जो मेरे साथ हुई हैं। अगर तुम्हारी समस्या भी मेरी जैसी है तो मुझे थोड़ा समय दो, शायद तुम अपनी जिंदगी बदल पाओ। पॉइंट 1, चेंज द स्पीड ऑफ योर थॉट्स। सबसे पहले मैंने अपनी बोलने की स्पीड को स्लो किया। एक बात समझ लो, हम ज्यादा बोलते हैं लेकिन कम सोचते हैं। जब तुम कम सोचते हो और ज्यादा बोलते हो तो तुम्हारी बातों का इंपैक्ट कम हो जाता है। मुझे याद है जब मैं क्लास में था तो टीचर ने मुझसे कुछ एक्सप्लेन करने को कहा। मैं जल्दी जल्दी बोलने लगा और मेरी बात कोई समझ ही नहीं पाया। टीचर ने कहा, तुम थोड़ा आराम से बोलो, क्या तुम्हारी ट्रेन छूट रही है? तब मुझे एक बात समझ आई कि कम्युनिकेशन में धीरे धीरे बोलना चाहिए। उसके बाद मैंने स्लो बोलना और पॉज लेना की आदत बना ली। धीरे बोलने का फायदा यह है कि तुम सोच कर बोल पाते हो और जो भी बोलते हो उसका इंपैक्ट बनता है। एग्जाम्पल के लिए पीकी ब्लाइंडर्स में टॉमस शेल्बी को देखो, कैसे उसकी बातें स्लो और इंपैक्टफुल होती हैं। और ये तभी संभव है जब तुम स्लो और पॉज लेकर बात करो। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ स्लो बोलने से काम हो जाएगा तो सुनो, यहां काम आता है पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज द गैप बिटवीन योर सेंटेंसेस। जब मैं लोगों की बातें सुनता था तो मैं जैसे शब्द बहुत बोलता था और इन शब्दों की वजह से मुझे लगता था कि ये मुझे वीक बनाते हैं। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तुम किसी दूसरे की बात सुनते हो तो तुम्हें सोचने के लिए समय चाहिए होता है, इसलिए तुम बोलते हो। इन शब्दों को बोलने की बजाय चुप रहो, सामने वाले की बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो, फिर उसकी बात का जवाब दो। इससे तुम्हारी बातें ज्यादा इंपैक्टफुल होंगी और सामने वाले को लगेगा कि तुम्हारी सोचने की क्षमता और लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी है। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और हाँ, याद रखो, पहले अपनी गलतियां सुधारो, फिर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। और अगर तुम यहां तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सच में अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाना चाहते हो। मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा और ये वीडियो तुम्हें पार्ट बाय पार्ट बेहतर बनने में मदद करेंगे। और मुझे पता है कि तुम सब किसी ना किसी समस्या से जूझ रहे हो। अपनी समस्याएं मुझे कमेंट में बताओ, मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़कर अगली वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।